नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजसमंद में केमिकल से भरा टैंकर पलटा, ड्राइवर की जेलन में इलाज के दौरान मौत। दौराई में 3 महिलाओं ने वशीकरण कर चलाया जादू, लाखों के जेवरात और नकदी लूटी। शादी के बाद पति का प्रेम न मिलने पर पीड़िता पहुंची जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, न्याय की लगाई गुहार। राजस्थान राजस्व विभाग मंडल में 8 दिसंबर को चुनाव, तैयारियां हुई पूर्ण। दरगाह इलाके में फिर पकड़ी गई मोबाइल चोर गैंग, किए 10 लाख के मोबाइल जब्त। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजसमंद थाना क्षेत्र निवासी रमेश सिंह को जवाजा क्षेत्र में केमिकल टैंकर पलटने के कारण अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। थाना जवाजा कालूराम ने जानकारी देकर बताया कि राजसमंद
राजमंद थाना क्षेत्र निवासी रमेश सिंह 3 दिसंबर शाम को केमिकल का ट्रक लेकर निकला। उस दौरान केमिकल ट्रक अनियंत्रित होने से पलट गया था और ट्रक चालक ट्रक के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने ट्रक के नीचे दबे घायल रमेश को निकालकर तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते ट्रक चालक को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया गया था। इस दौरान गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक है साहब रमेश सिंह सनो मक्खन सिंह, दिवेर थाना क्षेत्र राजसमंद का, जो कल शाम को जवाजा क्षेत्र में केमिकल के टैंकर पलटी खाने से गाड़ी असंतुलित होकर गिर गई थी, पलटी खा गई थी। उसमें फंसने से वे केमिकल से घायल अवस्था में हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ से यहाँ अजमेर हॉस्पिटल लाए, यहाँ दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसका आज पीएम करवाया जा रहा है। आगे जैसी भी जांच रहेगी अवगत कराएंगे। हमारे कल शाम को सूचना मिली थी कि ये यहाँ से शाम को 6 बजे घर से निकला था, तो निकलते समय मतलब हमने देखा भी अभी जा रहा है घर, ब्यावर खाली करने के जा रहे थे गाड़ी। किसकी गाड़ी थी? शिवाजी कंपनी की गाड़ी। क्या अंदर माल भरा हुआ था, टैंकर था। किस चीज़ का? वो तो मालूम नहीं, टैंकर था माल भरा। तो यहाँ सारठ चौराहे के पास में सामने से कोई गाय, नील गाय हो गया, आड़ी आई तो एकदम वो पलट गई गाड़ी असंतुलित होकर, जिससे क्या मतलब वो नीचे दब गए। तो ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से उसको बाहर निकाला। अंदर कोई माल द्रव्य पदार्थ था जो वो ऊपर गिर गया और कहीं मुंह में कहीं पता नहीं किस गया। फिर उसको ब्यावर हॉस्पिटल लेके आए, यहाँ से फिर अजमेर रेफर किया जनरल में, और यहाँ लाते समय यहाँ एक्सपायर हो गया। हाँ, तो क्या नाम, क्या उम्र होगी? रमेश सिंह नोब मक्खन सिंह, कहाँ के रहने वाले? ये दीम के पास, देवगढ़ के पास में बागना गाँव, दीम तहसील। हाँ, शादीशुदा, 3 बच्चे हैं। तो उम्र क्या होगी बच्चों की? उनकी 35 है। कितने साल से ड्राइविंग करते हैं? ये करीबन देख लो ना, 20 साल के थे तब ड्राइविंग करने लगे। अजमेर दौराई रेलवे स्टेशन के सामने सूर्यनगर में गोंद बेचने आई 3 अज्ञात महिलाओं ने वशीकरण का सहारा लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया और पीड़ित महिला के कपड़े, गहने और सोने का पेंडेंट लेकर फरार हो गई। पीड़ित महिला ने जानकारी देकर बताया कि अज्ञात 3 महिलाओं द्वारा उस पर जादू टोना कर घर के कई सामान मंगवा लिए गए। 50,000 नगद और पीड़ित महिला के पहने हुए आभूषणों को लेकर फरार हो गई। महिला को जब होश आया तो उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन उसका कहना है कि अभी तक इस मामले की कोई सुनवाई नहीं की गई है। दो औरतें थी, एक लड़की थी, तो यहाँ आई थी तो बोले कि गाय का घी है, तो मैंने मना कर दिया, मैं कि है ही नहीं है। फिर बोल ले कि मेरी बेटी बन जाए, तो मैंने मना कर दिया, मैं कि नहीं, मैं बेटी नहीं बनूंगी। तो ज़बरदस्ती बिठा दी मेरे को यहाँ, तो मैं बैठ के नीचे, फिर सिर पे हाथ रखा, तू बेटी आज से मेरी बेटी है। तो मैंने मना कर दिया, मैं कोई बेटी नहीं हूँ। तो पता नहीं फिर क्या हो गया, तो मेरे से जेवर मांग, क्या पता। फिर मैंने जेवर एवर सारे दे दिए खोल के, कि जेवर दे दे, वापस ला के दे देंगे, पैसे दे दे। तो मैंने पैसे भी थे, वो पैसे भी दे दिए, जेवर दे दिए। कितने कैश कितना दिया था आपने? 50,000 अपने अंदर से निकाल के दिया? हाँ। आपके जेवरात में क्या क्या था, क्या क्या दिया? जेवर कान के थे और गले में वो एक मादला था और एक लॉकेट था। तो आपने पहने हुए थे या आपने? पहने हुए थे, मैं शादी में गई, एक दिन पहले था ही, मैं शादी में गई थी। अच्छा। तो पहने हुए थे मेरे। कितना का लगभग नुकसान हुआ, कितने पैसे का हुआ? हो गया 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। कौन सा थाने रिपोर्ट दी आपने? रामगंज थाने में। ऐसा क्या हुआ जो आपने निकाल के दे दिया वो सारे गहने? पता नहीं क्या कर दे, मेरे सिर पे हाथ रखे। तो कितने लोग थे वो लोग 2 लोग गए, एक औरत थे, वो छोटी थी, मतलब छोटी लड़की थी। और कपड़े बैग सारे लेके गए। अच्छा, कपड़े भी थे आप लोग? कपड़े भी लेके? कपड़े भी 2 ड्रेस कपड़े की भी लेके गए। कहाँ पर कहाँ रहते हो आप? मैं रहती हूँ रहना, यहाँ के रहने वाले नहीं, हम तो भीम साइड के, मतलब जस्सा के। नहीं, यहाँ कहाँ पर रहते हैं? बकरा मंडी, आकाशवाणी के पास में। ठीक है। नाम हुलिया कैसे था? मतलब पहनावा कैसा था? कैसे पहनाव ऐसे वो पहनते ना, वो कांजर आते वागरिया। अच्छा। ऐसे वो चूड़े उड़े पहन रखे, उसके गले में ऐसे बड़े बड़े सिक्के आते हैं, वो पहन रखे थे। हाँ, करवाते हैं। वो 3 औरतें थी। वो बोले कि मैं गूंद बेचना है, क्या गूंद लेना है क्या? मेरी ये पड़ोस में आंटी रहती है, मैंने इसको बुलाया कि आंटी गूंद बेचने वाली आई तो आप आओ। तो ये आंटी आई, आंटी क्यों गूंद का ही भाव दे रही है। फिर आंटी से ही पूछा, आंटी बताओ ना आपको बोले है ना वो। आप बताओ। जो वो पतियान क्यों के मैं तो न गूंद तो माँ के शाम का लेर आए गए
बादाम आंटी बोला बादाम भी बेचे के हाँ बादाम गूंद सब बेचे के पण के माँ के लड़की की शादी है के 4 लड़कियाँ है के माँ के जो शादी है जो माँ के ननंद है ना जो के माँ ससुरा जी की बेटी के वो जो लड़ाई होगी के माँ के जो बाकाई की तो डोरो बाल चूल्हा में डाल गई जो माँ ससुरा ऐसे बोला कि मैं दूसरी धर्म की बेटी बना और वसी से डोरा मंदूंगा पण थारा से डोरा नहीं मंदूंगा हमारी गुड़िया के बाकी हो के मैंने ननंद बनानी है के चौथे माँ के ननंद बन जाओ के जो माँ के शाम का गुड़िया ने लार थकन को डोरो मंदावा के तो मैं क्यों भाई को बाहर तो मैं घर वाला कौन ने शाम का आज थे कि नहीं के घर वाला के सामने नहीं कि शाम का तो मैं की गुड़िया ने ले आराम कर बाहर थे ने थे मान बताओ के भाई थे मान सकोगे न मान सकोगे तो मैं क्यों भाई थे डोरो मान दे कहीं दारू मान दिया वहाँ तो क्या ठीक है के फिर क्यों के एक माँ के वो वे के मतलब रस्म है वो था के तो के गुड़ की बेली ले जावे के रावते के तो और माँ के लाडू पेड़ा बट्टे के तो मैं क्यों भाई को मैं लाडू पेड़ा का भाई मैं के लाडू पेड़ा ला बड़ा कोई है को नटे कि मैंने पिया दे दीजिए के थे तो मैं क्यों भाई कई बात को ना डोर कितना पिया लागी कि ओकर नहीं ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही खर्चा है मैं क्यों भाई कोई बात को नहीं ले ली सुबह दे 200-400 रुपये ले पद बाकी होगा 2100 रुपये ले आऊँ के मैं क्यों भाई 2100 रुपया तो मैं कहने के है ही कौन पद बयान क्यों दूसरों को मत सुना वो तुम कोई पड़ोसी से उधार लिया होगे मैं क्यों भाई यहाँ पड़ोसी कौन जाएगा उधार काकड़ में रहो मैं तो भाई आड़े पाड़े मुकान ही नहीं है माँ के भाई कौन जाइए मैंने उधार क्या था के पास पड़िया वे कहते ले रहा होगे पद मुख्य भाई मारे करना तो 100 रुपया आया पद बाकी एक ड्रेस भी दिए के मैंने तो मैं 500-600 रुपये मारे ड्रेस लाई उड़ी जो काट दीदी बाकी आयान की नहीं लो बढ़िया ला 3 ड्रेस दिखाई भी नहीं पर्सन नहीं वे एक मेहंदी कलर की ड्रेस ही बा पर्सन आगे बा ले ली पर बाकी वो 500 रुपया ला मुख्य 500 तो नहीं है हमारे पास तो 100 रुपये ही है बाकी वो 200 रुपया ले रहा हो तो कोई पड़ोसी से ही मांग रही ला मुख्य पड़ोसी ने मांग ले रूम में मार्केट 100 रुपया जो ले जा पर बाकी आटो और चूंड सब दे दो मैं 2-3 किलो आटो दे दियो तेल की केतली ले रहे पर बाकी वो मैंने तेल की केतली नहीं दिया पच क्या पता वो कुछ कर दिया मैंने तो मैं सब सामान पे ही खोल दी सब सामान लाला दे बलागी अभी कपड़ा ले रही यार लार मैंने पकड़ाया पैसा लार दिया पच मेरा लाला आया वो बोला कि तू यानी चुप बटान रखिए भगाने के अब मैं माँ लाला पर गुस्सो करूँ मैं कहूँ तो भाग टूकूँ क्या मैं शाम का पापा ने कहूँ आती मैं कहूँ बेटा को तू झाकू क्या तो कोई मुँह देखिए मैंने वो मेरे को लालच बता दिया वो बोला शाम को तुम्हारे को बादाम लेकर आएंगे तुम्हारे को गूंद लेकर आएंगे तुम्हारे को 11,000 देंगे तुम्हारे को 5 मादले हम पहराएंगे शाम को ऐसे ऐसे बेचा दिया मैंने 5 मादलिया टॉप पीस 1 ड्रेस वो सब दे दिया वो बोला आदमी को मत बोलना कितने का लगभग होगा सोने का ना टॉप पीस दिया था अच्छा मादलिया दिया था 5 एक छोटा मादलिया दिया था कितने का सामान होगा लगभग कितने का नुकसान हुआ 2 तोला सोचता है कितने का गया माल अभी 2 तोला सोना है तो वह जोड़ लो आप 50,000 50 ही मान लो हाँ 1-1.5 लाख होगा पर मैं क्या मेरा आदमी थोड़ा खराब है इसलिए मैं उसको बताया नहीं चुपचाप ही रही आज तक ही बोर्ड नहीं पड़ा नहीं पहले कराया था थाना में कुछ नहीं हुआ थाना में तो ये गई पड़ोस वाली में तो नहीं गई पड़ोसी की भी हुई है नहीं पड़ोसी के ये सामने पड़ोसी के भी हुई थी उसके भी कुछ लेके गया अजमेर उसरी गेट निवासी पीड़ित महिला ने फर्जी कोर्ट मैरिज कर अत्याचार करने के मामले को लेकर और अब तक पत्नी का दर्जा नहीं देने पर पति के खिलाफ जिला अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला चांदनी ने जानकारी देकर बताया कि उसकी शादी 15 अक्टूबर 2012 में जाहिद चिश्ती के साथ हुई थी, जिसके बाद वे जाहिद चिश्ती के बड़े भाई के घर बतौर पत्नी के रूप में रह रही थी, लेकिन आरोपी जाहिद उसे कमरे में कैद रखता था और उसके साथ दुराचार कर मारपीट करता था। पीड़ित महिला ने बताया कि किराए के मकान के लिए पैसे मांगने पर उसका पति व ससुराल पक्ष के द्वारा उसे अपमानित कर गालियां भी दी जाती थी और उसे पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया था। इन सबसे प्रताड़ित होकर पीड़िता ने थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया, जिसकी सुनवाई अब तक नहीं की गई है। इसी के चलते पीड़ित महिला ने आज जिला अधीक्षक से आरोपी पति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर उचित न्याय दिलवाने की अपील की है। मेरी शादी 2012 में हुई थी, 15 तारीख 10वां महीना, और उसने अपने भाई के घर पे जाके छुपके से मेरे से निकाह किया था। उसके बाद कई महीनों बाद उसने मुझसे कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज भी फर्जी था क्योंकि मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि 6 महीने का एग्रीमेंट होता है, कितने का होता है। उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया, उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। रोज़ डेली घर के अंदर मेरा रेप करता था, मुझे ड्रिंक करवाता था और बहुत कुछ करता था मेरे साथ। मुझे जब बोलती थी कि मुझे घर वालों से मिला, इससे मिला, उससे मिला, ऐसे करते करते फिर उसने क्या करा, 2021 को मैंने उसके ऊपर केस किया। 2021 को उसने मेरे हाथ पर
जोड़े, मुझसे माफ़ी मांगी, मैंने केस वापस से लिया। उसके घर वालों ने भी बोला हम तुझे अपनाएंगे, लेकिन फिर उसके बावजूद भी 2021 से अभी तक का टाइम है। मैं उससे किराया मांगती हूँ, नहीं देता है। बहुत देर से भीख मांगने पर 4-5 दिन हो जाते जब देता है। गंदी गंदी गालियाँ बकता है, उसके घर वाले गालियाँ बकते हैं। अभी 29 तारीख को मैं जिस लड़की से उसकी शादी करवाने वाला है, उसके घर वाले उसके चाचा की लड़की अर्शी, मोबिन की बेटी, उसके मतलब उनके घर गई तो उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी। मेरी ननद ने मुझ पर गंदे गंदे आरोप लगाए कि तू धंधा करवाती है, तू है ना 10 के नीचे आती है। मेरे हस्बैंड ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उस दिन से अभी तक ये मेरे पास भी नहीं आया। उसके बाद पैसे मांगती हूँ तो ये मुझे बुलाता है, ऐसे करता है कि मैं तुझे कहाँ से ला के दूँ, मरवा के ला के दूंगा, कि ये करवा के जा, तुझे जहाँ से लेना है तू ले ले। सारी रिकॉर्डिंग है, सारे प्रूफ मेरे पास है। और उसके बाद अभी जब मैं उसको बोलती हूँ कि नवाजी आके मेरे पास रह लो, मेरे पास रह लो, तो नहीं रहना चाहता है। वो कहता है इनके पास आई। दरगाह थाने वालों ने भी कोई गुन नहीं किया। मेरे को उसरी गेट थाने पे बुलाया था, क्योंकि मैं उसरी गेट पे रह रही हूँ, तो मुझे उसरी गेट थाने पे बुलाया था। उन्होंने कार्रवाई की, उन्होंने लेटर वहाँ पहुँचा दिया दरगाह थाने में। दरगाह थाने वालों ने मुझे कोई कॉल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मेरी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरा कोई नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए, कैसे भी करके मुझे उसके घर जाना है। वो इज्जत चाहिए जो एक लड़की को मिलती है। मैं रखेल सुन सुन के पागल हो चुकी। अजमेर राजस्व विभाग मंडल में 8 दिसंबर को होने वाले चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान 3 उम्मीदवारों द्वारा अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए आवेदन जमा करवाया गया है। योगेंद्र सिंह शक्तावत ने जानकारी देकर बताया कि 8 तारीख को राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ अजमेर वार्षिक चुनाव 2023 में अध्यक्ष पद हेतु 3 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें मदन लाल गुर्जर, राजेंद्र सिंह बराड़ व नरेंद्र सिंह राजावत द्वारा यह चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं सेक्रेटरी पद पर भियाराम चौधरी और अजीत भांदू द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद राजस्व विभाग द्वारा वकीलों व कानून संबंधित समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें वकील कोटा और जुडिशरी कोटा बढ़ाने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट परिसर की सबसे बड़ी समस्या समय की रही है। मात्र 3 घंटे की ड्यूटी के दौरान वकीलों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। इन सभी मुद्दों के चुनाव के बाद चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव में वोट देने वालों की संख्या लगभग 325 के आसपास है। राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ है अजमेर राजस्व मंडल में 8 तारीख को हमारे इलेक्शन है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 व्यक्ति खड़े हो रखे हैं। एक तो मदन लाल जी गुर्जर है, एक राजेंद्र जी बराड़, एक नरेंद्र सिंह जी राजावत साहब, 3 है। और उपाध्यक्ष पद के लिए हमारे भियाराम जी चौधरी सेक्रेटरी के लिए, और अजीत बहादुर जी सेक्रेटरी के लिए है। 2 पद हमारे वैसे निर्विरोध घोषित हो चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए निर्विरोध आ चुके हैं पूर्व। मतलब कितने कैंडिडेट हैं जी? कैंडिडेट टोटल हमारे यहाँ पे मेंबर 325 के आसपास है। अध्यक्ष जो हमारे मदन लाल जी और जो लड़ रहे हैं, वो लोग फिर राजस्व अभिभाषक संघ के जो वकीलों की प्रॉब्लम्स है, काश्तकारों की कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, उनके कानून के संबंध में चर्चा हमेशा रहती है। राजस्व मंडल में काश्तकारों को कितना फायदा हो, वकील कोटा बढ़े, हमारे जो वकील कोटा के 2 सदस्य ही है, और जुडिशरी कोटा बढ़े, ये हमारी मांग रहती है वकीलों की। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि कोर्ट का जो समय है वो बहुत कम है। मात्र यहाँ पे 3 घंटे ही वर्क करता है कोर्ट, और बेंचों का विघटन जो हो रहा है उससे सबसे बड़ा लॉस होता है। काश्तकारों को न्याय समय पर नहीं मिल पाता है। अब जैसे संभाग स्तर पे जाना स्टार्ट हो गया है हमारी बेंच से, तो उससे यहाँ का वर्क जो लोड जो कम हो जाता है, काम का फर्क पड़ता है। यहाँ पे जितने केस डिस्पोजल होने चाहिए वो नहीं हो पाते। सर कितने वोटर्स हैं? जी सर, वोटर्स कितने हैं? वोटर 325 के आसपास। बताइए चुनाव कब होंगे? 8 तारीख को है, 8 दिसंबर को। पूरे राजस्थान में एक ही दिन है, जितनी बार है सब में 8 तारीख को रखे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के डायरेक्शन के तहत। टाइम देगा लगभग हमारे 12 से लेके 5 बजे। क्या लेके आना पड़ेगा चुनाव लड़ने? अधिकतर सब वकील यहीं के हैं, सबको जानते हैं, पर जैसे कई नए एडवोकेट है जिनको नहीं जानते, उनका आई कार्ड यहाँ से मांगा जाता है वोट देने। कब आएगा रिजल्ट? उसी तारीख को। अजमेर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए जिला एसपी के आदेश अनुसार दरगाह थाना पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों से लगभग 20 कीमती मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। दरगाह थाना अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि 3 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और दरगाह थाने के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें गठित टीम द्वारा दरगाह क्षेत्र सहित आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर विश्लेषण कर दरगाह क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया गया।
जिनके कब्जे से 20 कीमती मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। पांचों आरोपियों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि आरोपियों से बरामद किए हुए 20 मोबाइल की कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए की बताई जा रही है। एसपी साहब अजमेर के नेतृत्व में पिछली कुछ माह से जुलाई से लगातार थानाधिकारी दरगाह श्री जगदीश मीना जी के नेतृत्व में बेहतर कार्य करते हुए दरगाह क्षेत्र में चाहे चोरी, मोबाइल चोरी की वारदात हो, अन्य चोरियों की वारदात हो, एनडीपीएस की कार्रवाई हो और दरगाह क्षेत्र में अतिक्रमण और भिखारियों और घूम फिर के बेचने वाले लोगों की समस्या पर बेहतर कार्रवाई की गई है। जुलाई से लेके अब तक मोबाइल चोरों की गैंग का पर्दाफाश करते हुए काफ़ी लोगों को गिरफ्तार करके 271 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। अभी तत्काल कुछ पूर्व भी थाना अधिकारी दरगाह जगदीश जी के नेतृत्व में थाना दरगाह की स्पेशल टीम द्वारा व थाने की टीम द्वारा विभिन्न लोगों से पूछताछ करके, संदिग्ध लोगों से पूछताछ करके और सीसीटीवी व अन्य संसाधनों के माध्यम से लोगों से पूछताछ करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 20 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 8-10 लाख रुपए है। इस प्रकार दरगाह टीम द्वारा शानदार काम करते हुए चोरी, मोबाइल चोरी तथा आवागमन में दरगाह बाजार की कायाकल्प की है। इसलिए दरगाह टीम बधाई की पात्र है। इसी तरह लगातार काम करती रहेगी, जिससे क्षेत्रवासियों सब ने भी इस कार्य की सराहना की और हमारी टीम लगातार ये काम करती रहेगी। मोबाइल चोरी, जहां पहले सैकड़ों मोबाइल चोरी होते थे पर दिन, लेकिन अब वर्तमान में 5, 7, 10 के अंदर मोबाइल चोरी हो रहे हैं। इसलिए मोबाइल चोरी में बहुत कमी आई है और इस पर काफ़ी अंकुश लगा है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, एलईडी लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है।
मेहमान जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है, खबरदार खबर जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक और नए सफर पर। अजमेर दक्षिण से लगातार 5वीं बार विधायक का चुनाव जीतने पर अनिता बघेल के चेहरे पर चमक देखने को मिली है। विधायक अनिता बघेल ने अपनी जीत का संपूर्ण श्रेय भारतीय जनता पार्टी और अजमेर दक्षिण की जनता को देकर उनका तहे दिल से आभार प्रकट किया है। विधायक अनिता बघेल ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि अजमेर दक्षिण की जनता ने विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी का चयन किया है और उन्होंने बताया कि वे जनता को पूरा विश्वास दिलाती हैं कि आने वाले 5 सालों में न केवल उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी, बल्कि जो प्रेम जनता का उन्हें मिला है उसे दोगुना करके स्नेह और आदर के साथ उन्हें लौटाएंगी। 5वीं बार चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण जनता का पूरा सहयोग मिलने के कारण ही इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। जीत का श्रेय तो अजमेर दक्षिण की जनता को है। मैं अजमेर दक्षिण की जनता का बारंबार प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अनिता बघेल को चुना। मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि आने वाले 5 वर्षों में न केवल उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरसक प्रयास करूँगी, बल्कि जो प्रेम जो स्नेह उन्होंने मुझे दिया है उससे भी ज़्यादा प्रेम और स्नेह मैं अपनी तरफ से उनको देने की कोशिश करूँगी। हाँ देखिए, ये मेरा 6th चुनाव था। पहला चुनाव मैंने पार्षद के रूप में लड़ा। उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं 6 चुनाव लड़ूंगी, है ना। लेकिन ये जनता का स्नेह और भारतीय जनता पार्टी का जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद को मैं कभी नहीं भूल सकती। भाजपा ने जो मुझे अपना प्रत्याशी बनाने का आशीर्वाद दिया और जनता ने उस आशीर्वाद को फलीभूत किया, है ना, उसके लिए जनता को बारंबार प्रणाम है। हम क्या मानते हो, मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, कैसा पसंद है? देखिए, ये विषय तो केंद्रीय नेतृत्व के पास है ना। जो विषय मेरे क्षेत्राधिकारी का ही नहीं है, मैं उस विषय पर क्या बात करूं। हम क्या मानते हो, जो काम बाकी रह गए थे? बिल्कुल, जो काम हमारे शेष रह गए थे, अजमेर में पानी की समस्या का समाधान करना, पेयजल की व्यवस्था करना, ये समस्याओं का समाधान करने की मेरी पहली प्राथमिकता रही। हम एक ओवरब्रिज वगैरह का भी है जो अधूरे रखे हुए हैं, ब्रिज आधे। हाँ, ब्रिज जो हमारे 3 ब्रिज हैं वो अधूरे हैं, उनके बारे में भी बात करें। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और आरओ सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टेफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टेंडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। बात
आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सोइए भाई, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक और नए सफर पर। सर्दी की शुरुआत के साथ ही अजमेर में तिब्बती बाजार सज गया है। आसपास के गांव और शहर वासी गर्म कपड़े खरीदने लगे हैं। तिब्बती बाजार सिर्फ अजमेर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी हर साल लगाए जाते हैं। अभी शुरू में तो इतना खास नहीं था, लेकिन अभी मौसम बदलते होते चलते जा रहा है। अभी थोड़ा ठंड हो रहा है, इसलिए थोड़ा कुछ ना आते आते मतलब बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। हमें उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर में काफ़ी ठंड आए और इससे ज़्यादा ग्राहक बढ़े। और सभी ग्राहकों को निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ सभी प्रकार का आपको सुविधा मिलेगा, जो बच्चे से लेकर बड़ों तक। तो इसलिए सभी जो विंटर का जो भी स्वेटर लेना है, जैकेट लेना है, जो भी है यहाँ पर सुविधा है। और सभी को हमें ये निवेदन करोगे जल्द से जल्द, जब सर्दी तो का इस साल से लंबे रहेगा, क्योंकि मौसम बदली होते रह जा रहा है। इसलिए हमें आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इधर खरीद करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।